भाजपा पार्टी के प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी बहुत ज्येष्ठ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? नरेंद्र मोदी। इसलिए वह श्रेष्ठ वही कहलाएगा। जीवन में पद के लिए नहीं, पुण्य के लिए करो। एक परंपरा है, ये हमारी आर्ष परंपरा रही है। कभी भी गुरु मुझे मुनि अवस्था में 2002 में भी आचार्य पद के लिए मुझे आचार्यों के पत्र आए थे, और 2006 में मैं सम्मेद शिखर में था, वहां पर भी आचार्य संभव सागर जी की मैंने बहुत भक्ति की। तो संभव सागर जी ने प्रसन्न होकर के, इस दुनिया में आज तक आप लोग पंडित हो, महान है आप लोग, जिनवाणी के और संतों के विषय में जानते, आज तक कोई साधु ने प्रसन्न होकर के अपनी पिछी किसी को दी हो मैंने तो नहीं सुना। उन्हें प्रसन्न होकर के, उनके पास पिछी नहीं थी, अपनी पिछी दे दी, बोलिए बहुत महाराज जी भक्ति करते और हम आपको उपाध्याय पद देते हैं। तो मैंने यही कहा था, गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं पद का भूखा नहीं। तो ये आचार्य परंपरा एक निर्दोष होती है जब तक गुरु जिंदा रहता है। तो जैसे बाप को के जीवित रहते बेटे को पगड़ी नहीं पहनाई जाती, एक पद पर यदि राष्ट्रपति है तो दूसरा नहीं होता, ऐसे आचार्य परंपरा निर्दोष है और रहेगी और होती रहेगी। आचार्य शांति सागर जी के सामने भी उनके शिष्य एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 आचार्य हो गए, लेकिन आचार्य श्री ने उसी को पद दिया जो हमारा योग्य और पात्र था। अभी मांगी तुंगी में भी माता जी ने बस एक ही कहा, हमको तो शांति सागर महाराज एक महान थे, तो हम तो यही कहते हैं, जितने भी साधु हैं सबके 28 मूल गुण होते हैं, सभी की चर्या और चारित्र एक होता है। परंपरा अपनी जगह है। आपका मोबाइल आप यूज करो, आपका मोबाइल आप यूज करो, परंतु ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब ऐसा है। आगम आगम। शांति सागर महाराज एक बहुत अवर्णवाद, एक बात का और बोला, आज यहाँ प्रोफेसर साहब को अध्यक्ष बना दिया, तो इसका ये मतलब नहीं दूसरे पंडितों का महत्व नहीं है, दूसरे पंडित भी हैं वह भी महान, लेकिन इस आयोजन के यह अध्यक्ष। ऐसे ही कुछ लोग शांति सागर महाराज जी को के पहले दूसरे आचार्य की फोटो डाल रहे, बाद में शांति सागर जी की डाल रहे, बिल्कुल आगम विरुद्ध है। अपने गुरु को मानिए। आपने, कल्पना जी ने अपना आलेख पढ़ा, आपने अपना आलेख पढ़ा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इनका आलेख गलत है और हमारा सही है। आचार्य शांति सागर जी को सर्वमान्य है, ऐसा कोई भी नहीं है। यदि आज शांति सागर नहीं होते तो ये श्रवण परंपरा और इस साधुओं के दर्शन नहीं होते। सर्वसम्मति से विमल सागर महाराज जी ने यज्ञोपवित्र संस्कार वीर सागर जी से किए थे, और विमल सागर जी अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में पहले शांति सागर जी का अर्घ्य चढ़ाते थे, और महावीर कीर्ति महाराज जी की क्षुल्लक दीक्षा वीर सागर जी से हुई थी, वो सदैव वीर सागर जी को गुरु कह के नमस्कार करते। ऐसे सर्वमान सर्वपूज्य आचार्य शांति सागर भगवंत मरकर भी अमर है, क्योंकि वह चारित्र्य से महान थे। ऐसे हम आचार्य के चरणों में यही श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जो पत्र लिखा था उसमें एक बात और लिखी थी वीर सागर जी, आगम के अनुकूल प्रवृत्ति करना, हमारी तरह समाधि मरण करना। वीर सागर जी सुक्ति और युक्ति ज्यादा बोलते हैं, तो हम यही चाहते हैं भारत के जितने संत हैं उन सब में हम सब लोग भगवंत के दर्शन करें, तो हमारा सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जिसको सम्यक दर्शन हो गया, चाहे वह पंडित भूरामल जी थे जो आचार्य अजित सागर बने, वे ये जो कहते हैं ज्ञान, देखो ये
5 मल थे। ये 5 मल थे, 5 मल थे वीर सागर जी के पास। उनमें एक अजित सागर जी भी पंडित थे। वह भी जो कहते पंडित साधु नहीं बनते, मैं प्रमाण करता हूँ पंडित साधु बनेंगे, और मुझे तो लग रहा है ये पंडित जो होते हैं वही साधु बनेंगे, क्योंकि अजित सागर महाराज जी पंडित थे, वह भी साधु बने थे। आचार्य कल्प श्रुत सागर जी भी पंडित थे, वह भी साधु बने थे। और ज्ञान सागर महाराज जी भी पंडित थे, वह भी साधु बने थे। हम यही चाहते हैं इस गोष्ठी में जितने पंडित आए हैं, भगवान वह समाधि पूर्वक बढ़ के साधु बने तो और धर्म की प्रभावना होगी। वो आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की महावीर स्वामी नेमिनाथाय नमः। ओम सिद्धेभ्यो नमः। मेरी मानसिक दशा और शारीरिक दशा प्रवचन करने की तो नहीं है। जैन धर्म व्यवहारिक और औपचारिक नहीं। सर्वप्रथम इस बात को समझिए। ये पत्थरों से एकत्रित किए हुए दिवाली नहीं है। ये चतुर्थ काल का में जैसे समोत्सरण होते ऐसे पंचम काल में साक्षात भगवान का समोत्सरण ही है। समोत्सरण जैसा नहीं, जैसा होता है माँ की बहन को मौसी कहते हैं, माँ जैसी होती है वो माँ नहीं होती। ये मंदिर जी वर्तमान में साक्षात वीतराग भगवान महावीर स्वामी का और नेमिनाथ भगवान के हम लोग काय में बैठे हैं। और ये दिव्य ध्वनि जो है ना भगवान की, हम लोग भगवान के पर्सनल किए पंचम काल। तो हम लोग जो भगवान ने कहा है और जो जिनवाणी में लिखा है उसका श्रद्धान पूर्वक आचरण करते हैं। और हमारे भगवान का जो माल है वो आप लोगों को ऐड करते हैं। बिजनेसमैन क्या करते हैं, शोरूम वाले स्कीम लगाते हैं और ऐड प्रचार प्रसार करते हैं। माल आज तक फ्री में कोई देते हैं? हमारे यहाँ जो फ्री सेल अभी लगा हुआ है गुमास्ता नगर में वुड गार्डन में फ्री सेल, यहाँ अनंत पुण्य परमात्मा की भक्ति करो और धर्म का श्रद्धान करो और सुख शांति यहाँ पर गिफ्ट में फ्री में मिल गई। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो आप लोग यहाँ पर मंदिर में क्षमावाणी बना रहे हैं, ये परंपरा और रूढ़ी नहीं होना। सबसे पहले यदि आप भगवान को मानते हैं और आप जैन हैं
यहाँ पर मिस्टर जैन साहब लिखेगा, निर्मल कुमार जी बढ़ जाते हैं जैन। यदि आप जैन लिखते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति से क्षमा मांगो जिसके साथ आपने गलती की है या आपसे गलती हो गई। वह प्रत्यक्ष में हुई है या परोक्ष में हुई है, वह हमारे मानसिक रूप से हुई है या शारीरिक रूप से हुई है, या वो गलती हमने दूसरे से चाणक्य नीति और कूटनीति से करवाई है। यदि आप उसके साथ क्षमा नहीं मांगते हैं, चाहे संत हो या श्रावक, यदि 6 महीने से अधिक रह गई तो अनंतानवती कसाय का बंद हो जाता है और दुर्गति का बंद किसी भी साधु को श्रावक को दोनों को हो जाएगा। तो पहले आप लोग ये बताओ, मंदिर में जिनालय में भगवान के समुद्रण में है क्या? नहीं तो पीछे वाले नहीं है। दूसरा, आप जिनवाणी को मानते हैं ना? देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, नवदेवता की पूजन करते हैं, समुच्चय की पूजन करते हैं, उसमें जिनवाणी है ना? और आप गुरुओं के भी भक्त हैं। यह महानता होगी। आपका मोबाइल होता है ना, मोबाइल में फोटो और वीडियो जब हो जाते हैं तो वो क्या करता है, अप टू डेट करो, क्या अपडेट करो। तो क्या करते हैं आप, उसको डिलीट कर देते हैं या उसको हार्ड डिस्क में डाल देते हैं या कंप्यूटर में डाल देते हैं। तो आज आपका डिलीट होना चाहिए, दिल का मोबाइल एकदम क्लीन हो जाए। ओके, यदि ये नहीं किया तो और आप लोग अभी बाहर मिलेंगे ना, और ज्यादा पाप बंद हुआ है। आगम के अनुसार से, कर्म सिद्धांत के अनुसार से जी। इसलिए कम से कम ये नियम तो लीजिए और ये मनोभावना जागृत कीजिए, जब हम मंदिर में आएंगे तो मन से आएंगे और भावना से भगवान के पास आएंगे, गुरु के पास आएंगे। ये दो काम जो करेगा वो जीवन में दुखी नहीं रह सकता। दुख तो आएगा, ऐसा संसार का कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आए। दुख आएगा लेकिन दुखी नहीं रहेगा, अर्थात उसका दुख कन्वर्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले कि आप हमसे अभी क्या बोले, सेठिया जी भी बोले, अनामिका जी बोले, आचार्य महाराज गलती हो तो करो। पहली चीज, अभी हम आपके मंदिर में आए नहीं और पहली बार प्रवचन कर रहे हैं तो गलती नहीं हो, गलती का प्रश्न ही नहीं होता है। सुनिए, प्रेम पत्र, लव लेटर को क्या बोलते हैं? प्रेम पत्र में स्पेलिंग मिस्टेक और राइटिंग नहीं देखी जाती है। गुमास्ता नगर वालों से तो हमारा प्रेम है। अपने बेटा की, अपने पिता अपने बेटा की क्या गलती देखता है, गलती को क्या उसको फॉलो करता है, नहीं करता है। माँ अपनी बहू की, सास या माँ नहीं माँ। ऐसे ही साधु तो, मैं तो अपने जीवन में सामने वाले की कभी गलती मानता नहीं, मैं तो मानता हूँ गलती मेरी है। तो आप लोगों को क्षमा हम तब करेंगे, हम आपको कब क्षमा करेंगे? देखो ऐसा है, आपका बेटा है, यदि उसको आपने पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, उसको योग्य बना के अपने पैर पर नहीं खड़ा किया तो ये पिता का गलती मानी जाए। हमने यहाँ पर शांति भक्ति पढ़ाई,
और मान लो किसी ने अच्छी नहीं पढ़ी या शुद्ध पढ़ी, तो गलती शांति भक्ति पढ़ने वालों की नहीं है। मैंने उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ा पाए, वो अच्छे से नहीं मैं याद करा पाया और नहीं समझ पाए, ये गलती उनकी नहीं है, मेरी होगी क्या? नहीं, रियल है, मेरी ही होगी। आपके बेटे को आप कुछ नहीं बना पाए तो ये गलती किसकी है? मंदिर का अध्यक्ष बन गए और मंदिर की व्यवस्था नहीं कर पाए तो ये गलती किसकी होगी? उनकी होगी। ऐसे ही अब आपने संत भवन बना लिया, उसका प्रॉमिस कर लिया और परमिशन पर्व में किया, यदि नहीं बना तो वो पाप हमको लगेगा और गलती हमारी होगी। इसीलिए सबसे पहले ये काम करो। देखो हमारे पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है, उसमें आगम में लिखा हुआ है कि अभी पंचम काल में भगवान है क्या? साक्षात भगवान नहीं है। और क्या इस पंचम काल में भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि फिर रही है? ना उनका सानिध्य है ना दिव्य ध्वनि है। भगवान की जिसने भगवान नहीं है तो उनकी दिव्य ध्वनि जिनवाणी की पूजन कर ली तो भगवान की पूजन हो गई। और जिनवाणी जो बोलती नहीं है, जिनवाणी के अर्थ को भी सही नहीं समझ पाते, तो आपने जो साधु हैं, मेरे वचन नहीं है, पंचविंशति पद्मनंदी पंचविंशति का नाम के ग्रंथ में आचार्य भगवंत के हैं। भगवान की आपने पूजन नहीं किया और जिनवाणी की कर ली तो भगवान की और जिनवाणी की दोनों हो गई। और जिनवाणी भगवान के मार्ग पर चलने वाले और जिनवाणी का आचरण करके उपदेश देने वाले साधु की पूजन कर ली तो भगवान की और देवशास्त्र गुरु की पूजन हो गई। तो सबसे पहले जरूर बदलाइए कि गुमास्ता नगर में किसका घर नहीं है? संतों का घर नहीं है। भगवान का घर तो आपने बना लिया, भगवान का घर बना लिया, निजी घर भी आपने बना लिया। उमा स्वामी श्रावकाचार्य ग्रंथ में नहीं, वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ में आया धनिया के सादृश्य जो मंदिर बनाता है भगवान का और साधु निवास, उसे परंपरा से मोक्ष सुख की प्राप्ति हुआ करती है।